नमस्कार साथियों। आज मैं बात करूंगा कि रीट एग्जाम हॉल की रणनीति कैसी होनी चाहिए और अब जो 4-5 दिन बचे हुए हैं उसमें तैयारी कैसे करें, हमको एग्जाम हॉल में कैसे रणनीति बनानी चाहिए, तो उसके बारे में बात करूंगा। क्योंकि विद्यार्थियों कमेंट्स आ रहे थे कि सर बताइए, तो रणनीति मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एग्जाम के जैसे अभी 4-5 दिन रहे हैं, एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं, सबको अपना सेंटर पता लग चुका है कि अपना सेंटर कहाँ है। तो आपको सभी को जैसे सेंटर कहीं दूर आया हो, माने गृह जिले में नहीं हो और आपका अदर जिले में हो या कहीं लोकल तहसील वगैरह में हो, तो आपको एक दिन पहले वहां पे जाना है और आराम से नाइट आपको स्टे वहां पे करना है। ऐसा कोई भी लोड नहीं लेना कि नहीं हम उसी दिन जाएंगे, बस के अंदर जाएंगे, वैसे फिर ऐसा नहीं करना। एक दिन पहले आप जाना, एक दिन रुक जाना, 500-1000 रुपये लग जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इतने सारे पैसे आप वैसे भी खर्च कर चुके हो। एग्जाम आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहना, चिंता मुक्त रहना, आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं लेनी। तो मेरे अगर आप व्यक्तिगत सलाह लो तो आपको एक दिन पहले एग्जाम हॉल चले जाना, एग्जाम हॉल का पता कर लेना, या उस सिटी के अंदर एक दिन पहले आपको जाना। उस दिन तो आपको कभी भी नहीं जाना है, पहली बात तो ये। ठीक है, हम बात करेंगे एग्जाम तक आपको क्या करना है। कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए, मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम तक आपको करना है, पहली चीज आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। कुछ भी आपको नया नहीं पढ़ना। आपको कोई मित्र कहे कि मैंने ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, वो किताब पढ़ ली, उससे वो क्वेश्चन कर रहा हूँ, मॉडल पेपर कर रहा हूँ, अब आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो आपने पढ़ लिया वो आपके लिए बेटर पर्याप्त है, नया बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, दूसरी बात, जो छूट गया जो छूट गया, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा, विद्यार्थी ऐसा नहीं होगा मेरे हिसाब से जो 300 में से 300 नंबर लाएगा। ये बात आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि 300 में से 300 नंबर किसी के नहीं आएंगे। कुछ ना कुछ सभी का छूटेगा, कुछ ना कुछ तो हर व्यक्ति का छूटता है। तो उसको आप लोड नहीं लेना। जो आपने पढ़ा हो, जैसे आपके 20-30 नंबर का आपका मीटर माने छूट गया, 20 नंबर 30 नंबर, उसको छोड़ दो। जो आपने पढ़ लिया वो पर्याप्त है, उससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मां सरस्वती आप पर अपना ऋण नहीं छोड़ेगी। ठीक है, तीसरी बात है, शॉर्ट नोट से रिवीजन करें। रिवीजन अगर आप करना चाह रहे हो तो ऐसा नहीं आप किताब ले ली पूरी, अब आप उसमें रिवीजन कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हो, किसी भी कोई जैसे महत्वपूर्ण नीतियां हो, महत्वपूर्ण प्रश्न हो, महत्वपूर्ण टॉपिक्स हो, उनके मैंने कहा था आपको शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, बहुत बार कहा था आपको। तो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हो और जो आपको याद कम हुई हो, आपको लगता हो इससे प्रश्न आएगा, वो आप एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, ओके। फिर आप चर्चाओं से दूर रहें। इस समय आपको किसी भी प्रकार के व्यक्ति से बात नहीं करनी, फालतू चर्चा नहीं करनी। घर परिवार में रिश्तेदार से या साथियों से क्या है वो आपको कहेंगे पेपर तो आउट होगा, पेपर तो आउट हो गया, कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी, कट ऑफ इतनी जाएगी, ये जाएगी वो जाएगी। इन चर्चाओं से आपको गॉसिप से बिल्कुल दूर रहना, बिल्कुल एकांतवास में रहना। अभी आपको किसी प्रकार का आउला नहीं करना, किसी बातचीत ज़्यादा नहीं करनी है, बिल्कुल अपने हिसाब से आपको मस्त रहना। मूड फ्रेश नहीं हो तो आप ईयरफोन लगाए अच्छे गाने सुन लो, जैसे आशाएं, रफ्तारें, बढ़िया मोटिवेशनल गाने होते हैं, अच्छे अच्छे गाने, आरंभ है प्रचंड, वैसे आप गाने सुनो, खुद को मोटिवेट करो भाई, पढ़ाई करते रहो। फालतू चर्चाओं से आपको बिल्कुल भी दूर रहना है, बिल्कुल भी उस चर्चाओं से आपको कनेक्ट नहीं होना है। ठीक है, फिर आपके कट ऑफ का खेल आपको नहीं देना। कोई भी यूट्यूबर, कोई टेलीग्राम चैनल, कोई भी आपको साथी आपको कहेगी कट ऑफ इतनी इतनी रहेगी, तो उनसे आपको दूर रहना। कट ऑफ पेपर हुए नहीं और पहली बार सभी देंगे, नेगेटिव मार्किंग है, नया सिलेबस है, तो सभी को एक जैसे ही है तैयारी। ऐसा तो है नहीं कि किसी को पता है कट ऑफ इतनी चली जाएगी, अनुमान मैं नहीं बता रहेगा, सब नहीं बता रहेगा, लेकिन आपको इस फालतू चीजों में ध्यान नहीं देना। आपको अपने लक्ष्य पर पढ़ाई करते रहने, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना, और जितना हो सके उतना माइंड को आपको फ्रेश रखना। बिल्कुल अनावश्यक तनाव आपको नहीं लेना। आपके जीवन में चाहे समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन उन समस्याओं भी आपको भूल जाना, आपको बिल्कुल फ्री माइंड रहना। ठीक है, एग्जाम तक आपको करना 4-5 दिन जो रहे हैं। ठीक है, फिर बात करें एग्जाम हॉल की रणनीति। मेन वीडियो इसके लिए है कि एग्जाम हॉल की रणनीति कैसी हो। सबसे पहले OMR आपके पास आएगी, उससे पहले एडमिट कार्ड में लिखे हुए हैं कि आपको आधार कार्ड ले जाना है, 2 फोटो ले जाने हैं, पेन कौन सा ले जाना है, कितने बजे टाइम है, कितने घंटे पहले आना है, वो चीज़ें आपको फॉलो कर लेनी है। ठीक है, एग्जाम हॉल पहले आपको चले जाना। स्लीपर्स चप्पल, पेनी चप्पल वगैरह कोई अलाउ नहीं होगी, वैसे नंगे पैरी एग्जाम दिलवाएंगे आपको। तो वो टी शर्ट वगैरह आप ले आना, टी शर्ट ले आना। ऐसा नहीं आप उसमें अड़बड़ा जाओगे, टी शर्ट नहीं, ये नहीं, चप्पल ही नहीं, कैसे क्या, पेन ही नहीं, ये नहीं, आधार कार्ड ही फोटो कॉपी नहीं, फोटो ही नहीं, ये नहीं। तो ऐसा नहीं होना। ये चीज़ आपको पहले एडवांस में आपको तैयार रखनी है। इसके लिए आपको ज़्यादा समय नहीं बिताना। परीक्षा के 2 दिन पहले आप अभी वो चीज़ें कंप्लीट करके अपने पास रख लें, ताकि आपको अनावश्यक तनाव नहीं हो। जैसे अपना होगा एडमिट कार्ड, उसकी दो फोटो भी करवा लेना, आप रखना अपने पास रखना। आधार कार्ड की फोटो भी करवा लेना, फोटो सिग्नेचर के लिए पेन, ब्लू पेन वाले 2 पेन, और चप्पल्स वगैरह, टी शर्ट वगैरह, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, आप OMR को फिर आपको अच्छे से पढ़ लेना। एग्जाम हॉल में जैसे आप बैठे, OMR को आपको बिल्कुल अच्छे से तरह पढ़ लेना। OMR में रोल नंबर भरते समय किसी भी प्रकार की गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। बहुत बार विद्यार्थी कहते हैं यार मेरे यार ये प्रश्न OMR में रोल नंबर गलत हो गया, रोल नंबर गलत पढ़ने आएगी वो। ऐसा नहीं होना चाहिए, रोल नंबर आपको गलत नहीं बनना। OMR का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, 2 मिनट ज़्यादा लग जाए, OMR को आपको ध्यान रखना ही रखना। किसी प्रकार स्ट्रेस नहीं लेना, तनाव नहीं लेना, आराम से करना। ठीक है, दूसरी बात, परीक्षा सेंटर के दिन चर्चा न करें। ऐसा नहीं आप सेंटर के बाहर खड़े हो, आपके बहुत सारे साथी मिलेंगे, आप सेंटर के बाद मिलेंगे, बिल्कुल किताब लेके पढ़ रहे होंगे, तो आप उनको किताब देकर पढ़ने लग जाओगे, पढ़ रहे हैं। फिर वो ऐसा कोई आपको प्रश्न पूछ लेंगे कि बता सरपंच को शपथ कौन दिलाता है, ऐसा कोई प्रश्न पूछ लेंगे जो आपको मना नहीं आएगा, तो आपको दिमाग खराब होगा, यार मेरे को आई नहीं रहा, आप टेंशन में आ जाओगे, तनाव में आ जाओगे। तो उस समय आपको चर्चा बिल्कुल नहीं करनी। कोई कुछ कह रहा करने तो आप अपने हिसाब से एकांतवास में आप बैठ जाओ। फालतू चर्चा करनी नहीं, कोई क्या कर रहा, आपने उससे कोई मतलब नहीं।
समझना मेरी बात को ध्यान से। एग्जाम होने के बाद आपको लड़के मिलेंगे, विद्यार्थी बिल्कुल मिलेंगे जो पढ़ रहे होंगे, उससे आपको नहीं पढ़ना। और अगर आप पढ़ना भी चाहो, आपको माने 2-3 घंटे पढ़ने की इच्छा हो मानने की, तो आप शॉर्ट नोट्स लेके जाना। कोई नीतियां महत्वपूर्ण हो, कोई आयोग हो, कोई डेटेस हो, डेट वगैरह हो, वो कागज आप देख लेना, ज़्यादा लोड नहीं लेना। और मेरे हिसाब से एग्जाम के दिन आपको पढ़ाई नहीं करनी। जिस दिन एग्जाम हो आपका उस दिन आपको कुछ देखना ही मेरे हिसाब से तो। और फिर भी अगर वो आपके मन में यार सेकंड वाली शिफ्ट में है कुछ पढ़ लें, तो ये कागज लेके जाना, उसको थोड़ा बल्कि बोलो शॉर्ट नोट्स देख लेना, वरना एग्जाम के दिन तो आपको कुछ पढ़ना नहीं है। जो आपने पूरे साल मेहनत की वो पर्याप्त मेरे हिसाब से, ठीक है। फिर परीक्षा वाला बेटे और माने गणित नहीं है वहाँ पे, या टाइम नहीं बता रहा, विक्षक यही नहीं बता रहा, या ओ मारे थोड़ी हेल्प नहीं कर रहा, आप बहस करने लग जाओ, ये ऐसे कैसे हो गया, ये क्या हो गया, विक्षक साहब से बहस करने लग जाओ, तो विक्षक का कोई फर्क नहीं पड़ता। 500-700 रुपये उसको दिन के देंगे, वो तो लेके चला जाएगा, नुकसान आपका हो जाएगा। तो आपको बहस बिल्कुल नहीं करनी। कोई काम भी होता आप प्यार से बात करें, प्रेम से पूछ ले कि सर टाइम कितना बच रहा है, क्या है, प्रेम से बात कर लें। बहसबाजी बिल्कुल आपको नहीं करनी, आवेश में बिल्कुल नहीं आना, इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। फिर बात है, चारों ऑप्शन अगर नहीं आए, बहुत बार कोई प्रश्न ऐसा आएगा, तो 10-12 प्रश्न ऐसे आएंगे, पक्की बात है, जिन पढ़ा हुआ भी होगा, लेकिन आपको चारों ऑप्शन आपको नहीं आएंगे, तो उस प्रश्न को छोड़ दें। कोई नेगेटिव मार्किंग है, तनाव बिल्कुल नहीं ना, उस प्रश्न को छोड़ दें, रिस्क आपको नहीं लेना। 3 ऑप्शन भी अगर आप नहीं आ रहे हो तो भी इसमें रिस्क नहीं लेना, उसको छोड़ दें मेरे हिसाब से। अगर 2 ऑप्शन में आपको डाउट हो तो फिर आप उसमें कर सकते हो, ठीक है। बाकी एक तरीका पूछते हैं कि सर ओ मार्क कैसे पढ़ें, ओ मार्क कैसे पढ़े, तो जैसे आप पहला पार्ट है, पहले कौन सा पार्ट करना, पहला पार्ट जैसे आप माने हिंदी कर रहे हो, वो आपकी इच्छा अनुसार, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, भाग वाइज आपको करना है। तो जैसे आप माने पहला पार्ट आप हिंदी कर रहे हो, या इंग्लिश कर रहे हो, या आप गणित कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो जो क्वेश्चन हो रहे हैं 2 तरीके होते हैं ओ मार्क पढ़ने। कितने तरीके? 2 तरीके। पहला तरीका क्या कि साथ ही साथ पहला प्रश्न में सी, फर्स्ट में सी, बी में, सेकंड में बी, सेकंड में बी, थर्ड में ए, थर्ड में ऐसे भर दो, वो भी तरीका सही है। और बहुत सारे क्या करते हैं कि सभी में से राइट लगा दिया पेपर में कि इसमें ये आएगा, इसमें सी, इसमें बी, ऐसे कर दिया, फिर एक साथ उसी खंड वाले प्रश्न में, जैसे 15 प्रश्न आएंगे खंड में, तो 15%, 10% को उनको एक साथ ओमार भर देते हैं। दोनों तरीके से ये जो आप उचित लगे आप कर सकते हो, दोनों तरीके से आपका समय बच जाएगा, ठीक है। और ज्यादा परसेंट में डाउट नहीं करना आपको, 4 ऑप्शन डाउट हो छोड़ देना, 3 ऑप्शन डाउट छोड़ देना, 2 में डाउट हो तो आप रिस्क ले सकते हो, वरना ज्यादा रिस्क आपको नहीं लेना, मेरी सलाह ये रहेगी, ठीक है। फिर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, ये गलती नहीं करनी। विद्यार्थी क्या प्रश्न पढ़ते नहीं है, निम्न में से कौन सा महाराणा प्रताप का सहयोगी नहीं था, नहीं को पढ़ा ही नहीं, सहयोगी था करके राइट कर दिया, ऐसा नहीं। 2 बार तो कम से कम आपको प्रश्न पढ़ना है, 2 बार कम से कम प्रश्न पढ़ना है कि नहीं था या नहीं है, या नहीं वाला प्रश्न क्या पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है, ये आपको ध्यान से देखना। फिर दूसरा प्रश्न आता है सत्य असत्य वाला, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, निम्न में से कौन से कथन असत्य है, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 इनमें से कोई नहीं, ऐसा आता है, तो उसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है, उसमें जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, ठीक है। फिर तुक्का न लगाए, बिल्कुल ऐसा तुक्का नहीं लगाए। तुक्का कौन सा वाले प्रश्न में नहीं लगाए, जैसे कोई प्रश्न आएगा कथन वाला कि इनमें से कौन से कथन सत्य हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, आपने कभी नहीं पढ़े हो, उसमें तुक्का आपने नहीं लगाना, क्योंकि कथन आपने पढ़े नहीं, साइकोलॉजी में से प्रश्न आएंगे कथन वाले, तो आप पढ़े नहीं हो, आप क्यों तुक्का लगाओ, माने सामाजिक में आ गया, ठीक है। बाकी एक आता है सन वाले प्रश्न कि माने कोई प्रजामंडल आ गया, कोई डेट आ गई, किसकी स्थापना कब हुई थी, अब आपने कभी नहीं पढ़ा हो, माने आपने कभी नहीं पढ़ा वो प्रश्न आ गया, तो सन तो आप गलती करोगे, आपको क्या पता है सही है कि नहीं, कब हुआ युद्ध, क्या हुआ, कब घोषणा हुई, क्या पता, उसको आपको छोड़ देना, उसको नहीं करना, रिस्क नहीं लेना। और परिभाषा वाला क्वेश्चन कि ये परिभाषा किसने दी थी, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी, कांग्रेस से भारत था, किसने कहा था, ऐसा कहा था, वैसा कहा था, ऐसे प्रश्न आएंगे। अगर आप पढ़े हुए अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हो तो उसमें भी आपको तुक्का नहीं लगाना, ये मेरी व्यक्तिगत आपको सलाह रहेगी। बाकी मेरी तरफ से रीट 3rd ग्रेड मेन एग्जाम के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना, 3-4 दिन आपको आराम से मस्त रहना, अच्छी चीजें सुननी, अच्छे दोस्त रखने, अच्छी बातें करनी, 1-2 मित्र रखो, ज्यादा फालतू लोगों से कांटेक्ट नहीं रखना, अपनी दुनिया मस्त रहो, अच्छे गाने सुन लो, मूड फ्रेश कर लो, नेगेटिविटी से बिल्कुल दूर रहना। जो आपने पढ़ा वो बेटर पर्याप्त है, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने अपने स्तर की मेहनत की है तो आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं और मैं चाहूंगा कि आपको जल्दी सिलेक्शन हो और आप मैसेज भेजो कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया, ठीक है। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से, ऑल द बेस्ट, ठीक है। धन्यवाद।